नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक यादव एंड वेलकम टू ट्रेडर हाइक्स। गाइस, ये प्लेटफॉर्म, ये यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए है जो शायद स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं और उसमें ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं एक पैसिव इनकम या एक करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत सारी डिटेल में बातें करेंगे, बट आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर टू रीजन्स। Number one, it is going to be my first ever YouTube video for Trader Hikes. And secondly, this is not going to be the last. बहुत सारी आगे आने वाली वीडियोस होने वाली हैं where will be massive learning for you guys. आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ है एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में, व्हाट वर द न्यूज ट्रिगर्स बिफोर द मार्केट ओपन और मार्केट का रिएक्शन ऐसा क्यों हुआ। तो अभी जल्दी से चलते हैं हम चार्ट्स में एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, दिस इज द निफ्टीज चार्ट। ये डेली चार्ट है। हमने लॉग इन किया हुआ है tradingview.com पे। यदि आप में से बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। आई एम यूजिंग दिस फॉर लॉट मैनी ईयर्स नाउ और मेरे को ये सबसे अच्छा लगता है फॉर ऑल द डिफरेंट टूल्स दैट इट प्रोवाइड्स एंड द क्लैरिटी ऑफ चार्ट्स। तो गाइज, ये डेली चार्ट है। आज की कैंडल निफ्टी की कुछ ऐसी बनी। निफ्टी ओपन अप ऑलमोस्ट हियर, ऑलमोस्ट 1.3 300 350 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर खुलता है। शॉर्ट कवरिंग आती है, निफ्टी कहीं ना कहीं यहां तक रैली करता है और 25,000 के लेवल के आसपास मैसिव प्रॉफिट बुकिंग आती है विच पुशेस द निफ्टी डाउन। अब क्या होता है शॉर्ट कवरिंग? जब कहीं ना कहीं मार्केट वीक होती है तो शॉर्ट सेलर्स होते हैं मार्केट में। देखा, मार्केट में दो ही टाइप के लोग होते हैं, वन आर नेट लॉन्ग्स, वन आर नेट सेलर्स। नेट लॉन्ग्स का मतलब क्या है कि जो कहीं ना कहीं ये ट्रेड लग रहे हैं कि ये स्टॉक या ये मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, और दूसरे कुछ कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं जो सेलर्स होते हैं, जो सोचते हैं कि मार्केट यहां से नीचे जाने वाला है। अब कहीं ना कहीं मार्केट में जो वीकनेस देखते हुए लोग शायद इस चीज पे बेट कर रहे थे कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा और अपना दाव प्लेस करके बैठे हुए थे। तो मार्केट में क्या है, इस वीकेंड पे तीन इंपॉर्टेंट न्यूज आई। वन वाज थर्सडे बिफोर द लॉन्ग वीकेंड, मार्केट का इंडियन इकोनॉमी का एक रेटिंग अपग्रेड आया। मार्केट डिड नॉट रिएक्ट ऑन थर्सडे। देन केम अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट ट्रिगर फॉर द इंडियन इकोनॉमी जो आया इंडिपेंडेंस डे पे बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया कि जीएसटी में कोई मैसिव चेंजेस आने वाले हैं ओवर दिवाली एंड इट इज गोइंग टू बूस्ट द इंडियन इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो कहीं ना कहीं वीकनेस थी इन क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी और जो कहीं ना कहीं निफ्टी में भी दिखता है क्लियर। और तीसरा रीजन था जियोपॉलिटिकल, जो आपने भी सुना होगा कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिले थे ओवर द वीकेंड टू डिस्कस कि कैसे हम सीज फायर करवा सकते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में। दो अभी उसमें कुछ खास हुआ नहीं है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हम उस पर स्पेकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज का प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे कि आज की सिचुएशन में मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। तो आप अगर नोटिस करें तो ये वाला जो लेवल है, दिस जोन, ये वाली, ये जो मार्केट ने 25 जुलाई को कहीं ना कहीं हाई लगाया था उसी के पास से सेलिंग आई है। आप एक चीज नोटिस कीजिए, जब भी मार्केट में ऐसी कैंडल्स बनती हैं जहां पे कहीं ना कहीं हैवी सेलिंग होती है, वहां पे बहुत सारे ट्रैप्ड बायर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उस लेवल पे आने के बाद अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। बिकॉज स्टिल नथिंग इज कंक्लूसिव। अभी ना जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, ना यूक्रेन रशिया के बीच में कोई सीज फायर हुआ है और ना ही कोई ऐसी रेडिकल चीज हुई है जो शायद मार्केट जिससे एकदम ऊपर चली जाए। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे बायर्स होंगे वो यहाँ पे सेल करेंगे टू बुक देयर प्रॉफिट्स। साइडवेज मार्केट का ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब इंट्राडे चार्ट्स में देखते हैं कि क्या हुआ, जस्ट टू शो यू हाउ थिंग्स वर्क इन द मार्केट। 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। नाउ ऑब्जर्व दिस इज वेयर द मार्केट ओपन। 9:15 बजे की कैंडल है ये। मार्केट ओपन हियर, यहां तक खिंचती है। दिस इज द शॉर्ट कवरिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये है वो शॉर्ट कवरिंग। यहां पे बायर्स
नेचुरली शॉर्ट सेलर्स जो थे वो बायर्स थे क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशंस को एग्जिट किया बिकॉज देयर वाज पैनिक विद इन द शॉर्ट सेलर्स. थोड़ा कूल ऑफ हुआ, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट ने इधर डायरेक्शन लिया. कहीं ना कहीं ये था डिमांड जोन, यहाँ पे थोड़ी सी और बाइंग आई शायद डीआईएस या एफआईएस की तरफ से. मोस्ट लाइकली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो इस लेवल पे उन्होंने परचेज किया एंड मार्केट डिड एब्सोल्युटली नथिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड. ठीक है, ये थी इंटरनल चार्ट्स ऑफ द निफ्टी. अब हम देखते हैं कि क्या हुआ बाकी इंडेक्सेस में. कौन सा इंडेक्स था जो सबसे अच्छा आउट परफॉर्म करा? दैट वाज द ऑटो इंडेक्स. Majority action in the themes was revolved around two sectors. One was automobile because it is the direct beneficiary of anything that is done to rationalize GSTs. Second was the consumer durable sector. Consumer durables में आते हैं जैसे आपके घर में फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है. These are all consumer durable goods. अगर इनमें जीएसटी रिलैक्सेशन होता है देन इट पुशेस द डिमांड. अगर आपके एसी में जीएसटी रिलैक्सेशन होगा देन हूसोएवर इज वेटिंग, जो भी शायद आज की डेट में वेट कर रहे हैं कि एसी महंगे हैं, एसी अपने आप सस्ते होंगे तो लोग अपने आप खरीदेंगे. और वैसे भी इस क्वार्टर में इनके नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट सीजन में दे विल डेफिनेटली डू बेटर अगर गवर्नमेंट जीएसटी रिलैक्स करती है तो आज दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे जिन्होंने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई है. वन वाज निफ्टी ऑटो. massive show by Nifty Auto. Almost 4.25% Nifty Auto ऊपर close होता है. And second was the consumer durables where players like Amber did absolutely phenomenal. Almost 8% ऊपर close होता है stock. Much above its 10-21. So there are different players. So let's say Maruti also gave a very good closing today. Maruti closed almost 8.75 positive today. And look at these volumes. This indicates, that there is going to be an interesting times ahead. And we need to wait to see, change in the reversal of any trend so far. अब एक बार देख लेते हैं mid cap index को. Look at how the mid cap index performed today. मिड कैप इंडेक्स ओपन एग्जैक्टली हियर, यहीं पे ही खुला, ऊपर गया बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग, सेलिंग आई, इंडेक्स केम डाउन एंड क्लोज एग्जैक्टली एट द सेम लेवल. कहीं ना कहीं आई थिंक दैट दिस इज नॉट द बेस्ट एक्शन दैट वी वांटेड टू सी. हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपनी कैंडल अगर ऊपर क्लोज करता तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता, बट अभी कहीं ना कहीं ये वीकनेस है मार्केट में विच इज क्वाइट एविडेंट. स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं. स्मॉल कैप इंडेक्स परफॉर्म वे बेटर देन मिड कैप इंडेक्स. लुक एट हाउ थिंग्स वर्कड हियर. स्मॉल कैप इंडेक्स ओपन हुआ इस रेंज में, शॉर्ट कवरिंग आई, मार्केट गई ऊपर, सेलिंग आई, थोड़ा बहुत नीचे आया एंड देन इट क्लोज्ड हायर. लुक एट द कैंडल, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ हैमर. हैमर कैंडल जो होती है वो काफी बुलिश पैटर्न होता है. And this is one of the first positive signs that market has given today. Though there will be weakness because Nifty में अभी कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, इसीलिए निफ्टी 25,000 के लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाई या क्लोज नहीं हो पाई. सो दिस रेंज, लेट मी शो यू this range guys, this is going to be a major bottleneck for Nifty. इस रेंज के ऊपर 25,000 के लेवल के ऊपर जब निफ्टी क्लोज होगा, मार्केट में एक फ्रेश बाइंग स्ट्रेंथ शो होगी और तब तक मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकती है. सो आई थिंक दैट व्हाट मार्केट कैन डू राइट नाउ is something like I really want to show you. One second. Where is it? कहाँ गया? चलो ट्रेंड लाइन से नहीं, yes, sorry for the trouble guys. So मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
कि मार्केट ने अभी क्या करा था, ये एक बॉटमिंग पैटर्न था, ठीक है। बॉटमिंग पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट बहुत चौपी रहती है। हमने देखा कि आइडियली सितंबर में मार्केट ने पीक करा, मार्केट के पीक के बाद ये डिक्लाइनिंग फेज रहा, ये वाला पूरा डिक्लाइन था, साइडवेज हुआ मार्केट, और मार्केट ने यहाँ से एक यहाँ रैली दिखाई है, ठीक है। दैट वाज अ क्लियर रैली। अब मार्केट ने एक पुल बैक शो किया, नाउ इट इज ट्राइंग टू गो हायर, ठीक है। अब ये हायर ऐसा नहीं कि ये सीधा यहां से यहां ऐसे चले जाएगा, इतना बड़ा ट्रिगर नहीं है और इतनी बाइंग स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में। अब क्या है, मार्केट ने आज ये हाई टच किया, इट मे पुल बैक स्लाइटली टिल हियर टू टेस्ट दीज लेवल्स, थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे जाके और फिर इट कैन गो हायर। सो बाय द थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट, इफ इट closes above this range, I think that it can go above and test all-time high. And this is my personal experience. I may be wrong because market में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। तब तक जब तक कि मार्केट 25,000 के ऊपर नहीं क्लोजिंग देता है, एक डिसाइसिव क्लोज मतलब एक तरीके से एक बाइंग स्ट्रेंथ के साथ जब मार्केट क्लोज होता है, उसको बोलते हैं डिसाइसिव क्लोज, कि मार्केट का एक इंडिकेशन है, एक डिसीजन है कि भाई मेरे को 25,000 के ऊपर क्लोज होना है, और वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ शो करेगा बायर्स की। तब तक मार्केट में एक सॉर्ट ऑफ वीकनेस रही। सो दिस वाज टुडेज प्राइस एक्शन ऑफ निफ्टी एंड सम अदर इंपॉर्टेंट इंडिसेस. I hope that this was a first start for you guys to also learn how to read charts. हम आगे आने वाली वीडियोस में इन पे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बात करने वाले हैं, नॉट जस्ट ऑफ द इंडिसेस बट ऑल्सो ऑफ सम ऑफ द प्रीवियस चार्ट्स ऑफ गुड स्टॉक्स दैट हैव गिवन अ मोमेंटस रन अप, या कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे शायद लर्निंग बहुत इमेंस है. सो माय पर्सनल objective of making these videos, this one and the subsequent ones, will be to teach you, to educate you how to become self independent in stock market. आप बंद कर दीजिए औरों से स्टॉक टिप्स लेना, आप बंद कर दीजिए न्यूज़ चैनल से टिप्स लेना, आप बंद कर दीजिए किसी रैंडम टेलीग्राम चैनल पे दिन में 50 स्टॉक्स सर्च करना और उन 50 स्टॉक्स में. आई वॉन्ट यू टू लर्न बाय योर सेल्फ. My sole objective is to learn it the right way, try and experiment what is working for you, design your own trading strategies, and then become a master. Also guys, a disclaimer that these videos are absolutely not any recommendation to buy and sell. Please do your own due diligence before investing or trading in the stock market. Alright, so thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.